दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं महाभोज नाटक मन्नू भंडारी जी का। महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1989 में प्रकाशित हुआ था। किस रूप में? उपन्यास के रूप में। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। नाटक के रूप में कब प्रकाशित किया है? 1983 में, और उपन्यास के रूप में 1989 में। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित हुआ है। नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में ये प्रकाशित हुआ है। कौन? महाभोज। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र हुआ। कई बार भी प्रश्न आया हुआ है मित्रों कि सरोहा गांव किस नाटक में जिक्र हुआ है, तो सरोहा गांव महाभोज नाटक में लिया गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। मन्नू भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र है प्रधान है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। मन्नू भंडारी के शब्दों में महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति में दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। इस नाटक में जनता की त्रासदी, बिकाऊ मीडिया का चित्रण, सत्य और ईमानदारी को दबाया गया है। हरिजन गरीबी जनता के दयनीय स्थिति का चित्रण है। राजनीति के षड्यंत्र, दांवपेच का और हथकंडे के चित्रण है। भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा एवं गरीबी जनता को फंसाना दिखाया गया है। आइए मित्रों, पात्र देखते हैं। कौन कौन पात्र हैं? साहेब जो मुख्यमंत्री हैं, सकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सरोहा गांव के विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। अप्पा साहेब हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। लखन सिंह सरोहा गांव के सीट विश्वास पात्र से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दास साहब का विश्वास पात्र है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी हैं। एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक हैं। डीआईजी सिन्हा यह बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। महेश रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार है। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी हैं। दत्ता बाबू मसाल समाचार पत्र के संपादक हैं। भवानी मसाल के सहायक संपादक हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर। गोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल। रत्ती दास साहेब का पीए। हीरा बिशु के पिता कौन है? हीरा। विशेषर उर्फ बिस मुख्य पात्र जो है हरिजनों का हमदर्द, जो हरिजन बस्ती में आगजली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा का पूरा नाम बिंदेश्वरी। बिशु का पूरा नाम विशेषर। बिशु का अभिन्न मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। काशी सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। सदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जोरावर स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। लखन सिंह सरोहा विश्वास पात्र गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दास साहब का विश्वास पात्र है। लोचन भैया सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के मुखिया। दत्ता बाबुल मसाल समाचार पत्र के संपादक हैं। आइए मित्रों, महाभोज नाटक का उद्देश्य देखते हैं। इस नाटक में राजनीति स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। इसमें गरीब और दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पदलोलुपता, लोकतंत्री व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकारों पत्रकारों का स्वार्थवश बिकाऊ हो जाते हैं। गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। नाटक में 11 दृश्य हैं। महाभोज नाटक में कितने दृश्य हैं मित्रों? 11, याद रखिएगा। नाटक का कथानक देखते हैं। महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोहा गीत के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ बिशु की मौत की घटना से शुरू होता है।
सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बीसू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे। दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को जिन्हें वह है और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता है, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र जोरावर के षड्यंत्र के कारण बीसू के चाय में 2 लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू के बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों नाटक को गति प्रदान करता है। 11 दृश्यों में पहला दृश्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस दृश्य में रो रही है माँ रो रही है। बाप घुटनों बीसू की माँ अपने बेटे का सिर झुकाकर बैठा है। जो बाप है वो सिर झुकाकर और माँ है रो रही है। चारों तरफ भीड़ जमा हुआ है और छाती पीट पीट कर रो रही है। लोग जमा हुए हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाई देती है। गांव में सभी लोगों का यह यकीन हो गया था कि बीसू की हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस पर लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी, जिसमें शिक्षा और समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातें की जाती रही हैं। क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इस नवीन का होना बेहद जरूरी माना गया है। दूसरा दृश्य देखते हैं मित्रों। शहर का माहौल है। यह मसाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज पर फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव में रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी कितने लोग 9 लोग के जल के मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का 2 चेहरा दिखाई देता है, जहाँ पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर भवानी है जो किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्र कौन करता है? भवानी। और सही पत्रकारिता का कौन? नरोत्तम। नाटक में समसामयिक का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। तीसरा दृश्य देखते हैं। यहाँ दास साहब के घर में घरेलू दफ्तर का दृश्य है। बात से हैरान है कि बीसू की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों की विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को दांव पेच और चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। लखन इस सारे ओर चुनावी हाट कैसे और किस तरह लालच देकर नाम बनाई जाती हैं। नाटक चुनावी माहौल को दिखाया गया है। चौथा दृश्य है विशेषर की मौत से आक्रोशित बिंदा। उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में दर्शाते हैं। वही सुकुल बाबू जनसभा का अंत। सुकुल बाबू के लिए नारे और जुलूस निकलाकर आक्रोश गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर रख के लोगों के बीच मारपीट से होती है। पांचवा दृश्य है राजनीति में किस प्रकार के प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है। इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली से दास साहब की पार्टी के लोग आगामी चुनाव को मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब की पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज थे। लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। छठा दृश्य देखते हैं। मसान का दफ्तर, जहां महेश और बिंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मसाल छोड़ने की बात करता है।
सातवां दृश्य देखते हैं। गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि सुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। आठवां दृश्य है। एसपी सक्सेना बीसू की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक कर बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी होने के कारण वो बीसू के जान का दुश्मन था। इकट्ठे किए हुए थे सभी लोगों को, जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर से मौत की बात पता चली थी। नवा दृश्य है। अचानक सक्सेना रेस्ट हाउस महज के पास आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बीसू को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं। बिंदा भी गया है। 10वां दृश्य है। सक्सेना की रिपोर्ट में जोरावर का साफ साफ हत्यारा घोषित किया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट में धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने तक के फैसले को बदल देता है। दास साहब इस मामले में बिंदा को बीसू का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई दे रहा है। 11वां दृश्य है। जोरावर के मामले पर जश्न का माहौल है, जहां उसके बीसू की हत्या से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया हुआ है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी के 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मार के बीसू से खून का इकरार करवाने में लगे हैं। महाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा का। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से करा रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य, सिन्हा का पार्टी का दृश्य और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। सभी महाभोज चलते रहते हैं। फिर थाने का दृश्य आता है। बिंदा करा रहा है, महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं, बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मनु भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है, सही नहीं है। धन्यवाद मित्रों। यहीं पे महाभोज नाटक को हमने बहुत ही कम शब्दों में सारगर्भित चीज़ आपके समक्ष उपस्थित किए हैं।